To Tamil Nadu, Tirupur near Coimbatore, where I served in a very big export company. Whatever money I have earned only in Tirupur, Tamil Nadu. I came back to Mumbai in 1994. I met Raji Dixit. After Raji Dixit, I stopped my business and I am serving for the last 27 years free of charge. God has given me enough money. I can even survive today for another 8 years. I have no problem. And I am doing it since I came to know that in the life, अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि मैं अपने बाकी जीवन को समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करता हूँ। अभी जो कुछ भी करूँगा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दोनों बेटे थे, दोनों बेटे की शादी हो गई और मेरा ये मानना है कि माँ बाप जन्मदाता है, बच्चों के भाग्य विधाता नहीं है। मेरे पैसे से मेरे बच्चों का भाग्य नहीं बन सकता। यानी मेरे बच्चों को खुद कमाना है, अपना घर चलाना है। जो उसको आवश्यकता थोड़ी बहुत देनी चाहिए और जो मेरे पास थी वही मैंने उनको दिया है। बाकी वो अपने आप को व्यस्त रखकर अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। अब मैं स्वतंत्र हूँ। बाकी का जीवन राष्ट्र और समाज के लिए मैंने समर्पित किया है और अंत तक राष्ट्र और समाज के लिए ही कार्य करता रहूँगा। किसी से मुझे झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ बैर नहीं रखनी है, किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है। जो कुछ भी कार्य करना है वो सामने वाले के हित में, किसी को कुछ खुशी मिले, ऐसा कार्य मैं अपने कार्यालय में पिछले 27 वर्षों से करता आ रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसा गलत काम न कराए। राजू भाई, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका प्रोग्राम है, तो कहाँ पे है और कितने से कितने बजे तक है? देखिए, 2 मार्च शनिवार को योगी सभागृह दादर सेंट्रल में स्वामीनारायण मंदिर के बगल में है। ये हॉल की कैपेसिटी 2000 है। हमने इसी विषय पे एक कार्यक्रम दिसंबर 2 को भी रखा था जिसमें 770 लोग आए थे और हम चाहते हैं कि इस बार अधिक अग्रिम जो है दुखी हुआ आए और डटा दें, क्योंकि डटा मिलने पर मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं कोर्ट में जाकर उन लोगों से प्रार्थना करूंगा या तो न्याय करो या न्याय तंत्र का नाटक बंद करो। धन्यवाद सर। सर, आप जो बोले कि आपके बच्चों के बारे में आपने बताया, आप खुद क्या काम कर रहे हैं वो भी बताया, लेकिन ओवरऑल जो यूथ है, इंडियन यूथ, उनके लिए आप कैसे बोलेंगे कि वो आपके इंडियन यूथ ओवरऑल इंडियन यूथ के बारे में सुनिए, तो वो कैसे आएंगे अपने साथ? हाँ जी। मुझे दुख इस बात का हुआ, 2 तरह के दुख आए। एक तो ये आए कि बड़ी बड़ी उम्र के लोगों का मकान तोड़ दिया, अब बेचारे न कमा सकते हैं न रह सकते हैं, बहुत दूर दूर रहने के लिए चले गए। जिनका कोई है उनको तो है, लेकिन फिर भी बड़ी उम्र में आदमी को बड़ी तकलीफ पड़ती है। दूसरा, यंग लोग आए थे, 30 उम्र से लेकर करीब 45 उम्र तक जिन लोगों ने बैंक से लोन ली थी और जिनको घर नहीं मिला, उनके आंखों में पति पत्नी के मैंने आंसू देखे, जिसके कारण मुझे ऐसा हुआ कि अब इन लोगों के लिए मुझे लड़ना है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को कानून बना के EMI का पैसा बिल्डर दे, लोन देने वाला न दे जब तक पोजीशन नहीं दिया जाए। जिस दिन पोजीशन दे देगा वो अपना पैसा खुद भरेगा, क्योंकि उसको अलग घर से भाड़े का पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये होता है कि अपना घर मिला नहीं, अब भाड़े में रहने जाओ तो वो भी पैसा दो, EMI का भी पैसा दो। ये एकदम सरासर अन्याय है जिसके लिए सरकार तुरंत कानून बना सकती है। सर, कोई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनका आप नाम लेना चाहोगे जिनको पब्लिक को ज़्यादा हैरेसमेंट हो चुके हैं, जिनके अभी देखिए, मेरी बात सुनिए, किसी के लिए स्पेसिफिक बनने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब समाज में सभी लोग गलत हैं तो गलत हैं। चाहे आदमी 1 रुपये की चोरी करे या 1000 रुपये की चोरी करे, सजा चोरी की होती है। चाहे छोटा बिल्डर हो या बड़ा बिल्डर हो, छोटे बिल्डर को छोटी सजा दी जा सकती है, लेकिन सजा तो देनी ही है। बड़े बिल्डरों में मैंने आपको लिस्ट बना के इसलिए दिया कि आपको पता चले कि देखिए, एक एक आदमी एक बिल्डिंग में लफड़ा करे, लेकिन आप 45 बिल्डिंग बनाते हो और अपने आप को बैंकरप्ट करते हो। आप 31 बिल्डिंग बनाते हो और अपने आप को बैंकरप्ट करते हो। आप 25-25, 20-20 बिल्डिंग बनाते हो और बैंक, यानी आप कितने लोगों को बेघर करते हैं। 3 बिल्डरों ने 5000 परिवार को आज बेघर करके रखा है और हमारे देश के न्याय तंत्र अंधा और हमारे सभी राज्य के सरकार और केंद्र सरकार भी अंधी है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पास इसका समाधान है।
हम लोगों ने समाधान पे ध्यान दिया है। सिर्फ 5 कानून बनेंगे ना तो 1 लाख लोगों को राहत मिलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ 5 कानून बनाने हैं, ज्यादा नहीं। 5 कानून बनाइए, 1 लाख लोग की दुआ सरकार को मिलेगी। सर, इसकी पेशकश आपने सरकार को की है क्या? तो ये हाँ, पेशकश की। देखिए, मैं जब भी PIL करता था ना तो कंसर्न अथॉरिटी को पहले मैं लिखता था। जब उनकी तरफ से कोई काम नहीं होता था तब मैं कोर्ट में जाता था। तो आज मैं अगर इस तरह से इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करता हूँ तो इसके पहले मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख चुका हूँ, मुंबई के 6 MP को पत्र लिख चुका हूँ, 36 MLA को पत्र लिख चुका हूँ कि आप लोग इसके बारे में कुछ कीजिए। जब ये लोग कुछ नहीं करते हैं तब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं जो करूँगा वो प्रधानमंत्री ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। देखिए, मेरे शब्द को वीरता से लीजिए। मैं जो करूँगा ना वो पूरा देश देखेगा, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता क्योंकि वो अंतिम कदम होगा।